नमस्कार जी, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार हो रहे इंडिया में, जब पहली बार हो रहे हैं 59th कॉमेडी सर्कस स्पेशल अवार्ड्स। मेरा नाम है, आपको पता ही होगा, पप्पू साहब। और मैं हूँ श्रुति सेठ। ये देखो, ये देखो, श्रुति सेठ। मैंने अपने नाम के साथ फालतू में साहब लगा दिया और ये कह रही है सेठ। बड़ी बड़ी तेज है तू, है? मैं तेज नहीं हूँ, मेरा सरनेम सेठ है। अच्छा, ये ऐसा सेठ है जी, पहली बार देखा मैंने जिसका पेट कम नाक ज्यादा बड़ा है। और ये नाक से मैं तुम्हारी आंख फोड़ सकती हूँ। चलो जी, ये नाक झोंक तो चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं अवार्ड की। बॉलीवुड की जानी मानी सेलिब्रिटीज होंगी आपके साथ। जी हाँ, करीना कपूर से लेकर के कटरीना कैफ तक ये लोग नहीं आएंगे क्योंकि बहुत बिजी हैं। हाँ, लेकिन कुछ फालतू पंटर लोग जैसे कि अपने सुदेश कृष्णा, ये कपिल भारती एटसेट्रा एटसेट्रा, ये लोग आएंगे जी बहुत ज्यादा। वैसे मैंने सुना है कि अर्चना पूरन सिंह भी आने वाली है। हाँ हाँ, वो तो आएंगी, ये पता करने के लिए कि उनको क्यों नहीं बुलाया। क्यों, उन्हें इनवाइट नहीं भेजा क्या? हाँ, जो इंसान बिना इनवाइट के पहुंच जाता है उसको कोई इनवाइट क्यों भेजे। एनीवे, हम शाम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सारे गेस्ट बस आने ही वाले होंगे। अरे यार, ये अवार्ड फंक्शन में गाय कहाँ से आ गई? अरे गाय नहीं है, वो भारती है। एक मिनट, कुछ कहा आप लोगों ने? नहीं 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 नहीं। हेलो भारती, वेलकम। आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। मारा क्यों? मुझे हकीकत नहीं पता क्या? सुंदर लग रही हूँ। अच्छा भारती, ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे, कॉमेडी सर्कस अवार्ड स्पेशल 2013, इसमें आके आपको कैसा लगा? मुझे यहाँ अवार्ड हो रहे हैं? हाँ? हैं? मैं तो रिबन काटने आई थी। जी नहीं, यहाँ अवार्ड फंक्शन हो रहा है। कोई पान बीड़ी की दुकान नहीं खोल रहे हैं। हाँ, एक्सक्यूज मी, वैसे मुझे कौन सा अवार्ड मिल रहा है? अवार्ड मिल रहा है? आपको कोई अवार्ड नहीं मिल रहा, आपको सीट मिल जाए बड़ी बात है। नहीं, मुझे मेरे पहले ये बताओ कि खाना किधर लगा हुआ है? उधर लगा हुआ है। खाने की मत मारती हूँ मैं। अरे पप्पू, क्यों बताया उसे? पता है वो यहाँ खाना ही खाने आई है और सारा खाना खत्म कर देगी। और देखने में ऐसी लगती है पर वैसी है नहीं। उसके आगे तो बेचारी थोड़ा गीला आटा डाल दो, आराम से चबा चबा के खाती रहती है। दूसरे गेस्ट का वेट करो, यहाँ पे आने वाले होंगे। कपिल, कपिल। हेलो, हाँ जस्ट मैं अवार्ड फंक्शन में आया हूँ, जस्ट केम इनटू अवार्ड फंक्शन। या एक काम करिए, 2 मिनट बाद नहीं, अभी बात करिए मेरे से। हाँ, उसके बाद टाइम नहीं है। कपिल जी, वन सेकेंड, डोंट बिहेव लाइक बेगर्स। या अब मैं बाद में बात करता हूँ। या बड़ी खुशी हुई जान के। तो आप तो अपना जो माइक है वो भी घर से लेके आते हैं। ऑल सेट है। एक्चुअली काफ़ी फेमस आर्टिस्ट हैं, तो कभी भी शो बुक हो सकता है। ये तो कुछ भी नहीं, आप मेरी गाड़ी चेक कीजिए, डिग्गी में अर्चना 24 घंटे रहती है। या वेरी गुड। वैसे आज ये अवार्ड फंक्शन में आकर आपको कैसा लग रहा है? मेरे को गर्मी लग रही है। एक्चुअली इनको सर्दियों में रखना चाहिए था अवार्ड फंक्शन। इट्स अ वेरी बैड आइडिया टू द मैन्युफैक्चरिंग, यू नो, ऑल होर्डिंग्स, बैलून्स एंड एवरीथिंग। या हर बार में मजाक है, देखो इनकी, हर बार में मजाक है। बहुत मजाक करते हैं हम। ये बात को फनी बना देते हैं। वैसे कपिल, ये बताइए कि कॉमेडी सर्कस के 6 सीजन आप ऑलरेडी जीत चुके हैं। Yeah. तो क्या ये सीजन भी आप ही जीतेंगे? इट्स लाइक माई फेवर एक्चुअली। जिस हिसाब से आप मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं, मुझे लग नहीं रहा। और आप मेरा छोड़िए, आप अपनी चिंता करिए, बिकॉज आर्टिस्ट सेम रहते हैं, एंकर को लात मार के बाहर निकालते हैं। तो यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपने वो भैंसों का काम छोड़ दिया है, दूध वगैरह नहीं निकालते। ये हमारे घर के बगल में रहते थे बाबा बंगाली, तो ये गाउन उन्हीं का है। मेरे ख्याल से उन्होंने बेचा आपको, आई थिंक सो। काला जादू करते थे वो। अवार्ड में कैसा लग रहा है आपको? वैसे मैं आपको कहने वाली थी कि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आप झूठ मत बोलिए, मैं लड़के पे हाथ नहीं उठाता। मैं माइक मारूंगा मुंह पे, इधर आलू निकल आएगा आपके। गुस्सा मत करो आप, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। ये मतलब बोल दिया तो बोल दिया जिसमें। So just get out and shut up, okay? Let me go inside, okay? मेरे को इंग्लिश की ट्यूशन सीखनी है आपसे किसी दिन आगे। Next time, I will be sure, mind no. मेरे को इंग्लिश सीखनी है यार, इंग्लिश सीखनी है कपिल से। Very good। 62 साला, हट। क्यों वो साला? तुझे ना बोल कर गया है पप्पू। ओए हाँ यार, मेरे को ना बोल के गया। ओफो, अगली बारी मैं भी इसको ना बोलूंगा, देखना। अच्छा, हाँ, कैसे? मेरे पास आएगा, मैं सारा दिन इरिटेट करता रहूंगा, इरिटेट करता रहूंगा, तंग करता रहूंगा, तंग करता रहूंगा। वो पूछेगा मुझसे, मैं तेरा मुक्का मारूं? मैं कहूंगा ना। अबे मैं तुझे मुक्का मारूं? Why am I with this guy? Get me someone else. मैं भी बदला लेने में बहुत शातिर हूँ। देखो, वेट करो, कौन आ रहा है? Hello, hello. नहीं जी। How are you this evening? साइकिल पे आया हूँ, रिक्शा मिला नहीं। नहीं नहीं, मैंने पूछा कि
हाउ आर यू दिस इवनिंग, यानी कि आज शाम आप कैसे हैं? और तू पागल है, जब पता है सबको मैं अनपढ़ हूं तो बार बार क्या मतलब है पूछने का कि कैसे हैं? बेइज्जती करते हो। ओवर क्लेवर, यू आर एजुकेटेड। हाँ जी, ये है एजुकेटेड मैं, लेकिन इसका कहने का मतलब ये है कि आप का हाल चाल क्या है, मतलब कैसे हो आप, वो वाला कैसे। अच्छा हालचाल। आई एम सॉरी, आई डोंट नो इंग्लिश। अगर आपको मेरी बात का कोई बुरा लगा हो तो प्लीज आप ये शो छोड़ के जा सकते हैं। अगर आपको बुरा लगा बहन जी तो आप पप्पी भी दे सकती है। नहीं नहीं, हमें कहीं नहीं जाना। और सुदेश जी, इससे पहले कि आप अंदर जाएं, जरा पप्पू और मेरे साथ एक फोटो हो जाए तो। अरे आई एम इन ट्रबल। पहले मैं भी ऐसे एंकर था, स्ट्रगलर तो अब बनाऊं। आइए। I don't like Chinese. I love momos. Yeah. Oh, Krishna! Love it. Oh, just a minute. I'll see you. Dana Pani Hotel, okay? Yeah, baby. See you. Bye. I love you. कृष्णा, Hi. Oh, hi. God, hi. we love you. Thank you. हेलो कृष्णा, इन्होंने मुझे धक्का दिया भी इधर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ क्या समझ। वैसे कृष्णा, आप कितने हैंडसम लग रहे हैं आज। अच्छा। झूठ बोलती है क्या? मालूम नहीं क्या हमको? अच्छा, मार क्यों रहे हैं? अरे कृष्णा, देखिए आपके इतने सारे फैंस वहां पर हैं। Thank you very much. तो आपको कैसा लगता है? मुझे इतना बड़ा स्टार बनाने में इन सब का बहुत बड़ा हाथ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, ये पहले कुछ भी नहीं था, आज जो कुछ भी है मेरी वजह से है। ये प्यार है मेरा, ऐसे ही है, बस चलता रहे। क्या ये बात सच है कृष्णा? बुढ़ा सटिया गया है। ओह सबसे पहले बताओ इसको अंदर किसने आने दिया? सिक्योरिटी। यस सर। ओह कीमल क्या है? देखा सिक्योरिटी वाला था इससे पहले ये। मैं थप्पड़ मारना सिक्योरिटी। खबरदार, एक चपड़ासी को सिक्योरिटी वाला कहा। सिक्योरिटी वाला होगा तेरा पार्टनर। बाप। लड़ना नहीं है। एक बात बताइए, आप आपके हिसाब से कि कौन बनेगा बेस्ट एक्टर? अरे मुझे को बताया नहीं आपने, मेरा अवार्ड रखा है इधर। वाह, ओए थैंक यू ऑडियंस। यहाँ पे बेस्ट एक्टर अवार्ड रखा है, बेस्ट अनपढ़ अवार्ड नहीं रखा। अच्छा अच्छा ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये जो वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उनके जो सीट है वो आगे ही होंगे ना? हाँ यस। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इसके सोफे पे थोड़ा साइड पे बैठ सकता हूँ? अपना ये सोफे के साइड में बैठ सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं वैसे थोड़ी इज्जत है, पता क्या मुझे डर है कहीं गरीब समझ के मुझे अंदर जज ना बना दे। हाँ हो सकता है। जाइए। थैंक यू सो मच। बैठिए। अर्जुन, अरबाज, आप दोनों एक साथ, कितनी अच्छी लग रही है आपकी जोड़ी। क्या अच्छी लग रही है हमारी जोड़ी। मैं तो अकेले आने वाला था, ये तो मुझे जबरदस्ती ले आई। अरे क्यों झूठ बोलते हो? तुमने तो कहा था तुम मेरे साथ आना चाहते हो। मैंने कब कहा था ये? जब मैंने तुम्हें चाकू दिखाया था तब। अरे मैं दबंग हूँ, मैं आपके चाकू से नहीं डरा। आपने जो मेरा हाथ मरोड़ा था ना, मैं उससे घबरा गया। अब रहने दीजिए ना, झगड़िए मत। ये बताइए आप दोनों एक साथ कैसे? ये मुझे अपनी नई फिल्म दबंग 3 में एज हीरोइन ले रहे हैं। ये मैंने कब कहा? ओह, अरे भूल जाते हो तुम, जब मैंने तुम्हें चाकू दिखाया था तब। अरे क्यों लड़ने झगड़ने की बात करनी है? मुझे ये बताओ जी, आप दोनों पहली बार मिले कैसे थे, कहाँ मिले थे? सेट जिम में। पे। जिम में सेट हुआ था ये। अरे क्या बकवास कर रही हैं आप? चलिए। एक मिनट, आखिरी सवाल। क्यों? इस सवाल के बाद तू मरने वाला है? और ये अंतिम इच्छा के बाद आदमी मरने वाला होता है, आखिरी सवाल के बाद मरने वाला नहीं होता। अच्छा ये बताइए कि आप दोनों कॉमेडी सर्कस का सीजन जो जज कर रहे हैं, एक साथ जज करते हुए कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। अच्छा। अरे अच्छा बुरा तो होता रहता है। अरबाज, आप कुछ कहना चाहते हैं ना? खुल के कहिए। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अरे रहने दो अरबाज, किन बेकार एंकरों के मुंह लग रहे हो। ये वाला तो एकदम नल्ला लगता है, और वो भी कोई कम छपरी नहीं है। चलो लुक एट मुझे ये सेकंड लास्ट लाइन इसकी कुछ समझ में नहीं आई। और मुझे वो लास्ट लाइन समझनी भी नहीं है। हाँ, वैसे पता नहीं दोनों के बीच में हो क्या रहा था। मुझे लगता है ना वो अरबाज कुछ कहना चाहता था, लेकिन उस अर्चना के डर से कुछ कह नहीं पाया। और पता नहीं क्या कहते हैं, वो कहती है सेट, ये कहता है जिम, वो कहती है अच्छा, ये कहता है बुरा। पता नहीं इन दोनों के तो ख्यालात ही नहीं मिलते, इनकी यहाँ डील- तक के स्कोर्स भी नहीं मिलते। मैं तो कहता हूँ डील डॉल भी नहीं मिलती। लेकिन पता है अरबाज जाते जाते ना मुझे चिट्ठी दे गया है, और इस चिट्ठी में क्या लिखा है ये हम आपको बाद में बताएंगे। वैसे एक बात बोलूं, अवार्ड शुरू करने का टाइम हो गया है, रेड कारपेट खत्म हो गया है। रेड कारपेट इसको तय करो, लाइटें उतार और टेंपो में चला, चल उतारो। अबे, ओ ओए, तू कैमरा बंद होने का वेट नहीं कर सकता था? सबको बताना जरूरी है, ये सब काम मैं करती हूँ। टीवी पे आ रही है ना, यही मेन होता है। कुछ भी करो टीवी में, ऐसा कोई फर्क नहीं होता। चलो दफा यहाँ से। ये तय करो यार, मेन प्रोग्राम शुरू करना है। चलो आगे।
अभी अभी आपने देखा जी कि जो रेड कारपेट है जी खचाखच भरा हुआ है, लोग एक रूप के ऊपर गिर रहे हैं जी, और समझ नहीं आ रहा कि हो गया रहा है जी। कई लोग तो मेरे ऑटोग्राफ लेके चले गए। देखिए जी, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सबको उम्मीद है कि उनको अवार्ड कोई ना कोई तो जरूर मिलेगा जी, मिलना ही मिलना है। लेकिन यहाँ सिर्फ अवार्ड मिलेगा नहीं, यहाँ अवार्ड्स के पीछे की सच्चाई भी दिखाई जाएगी। आपने आज तक सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स तो देखे होंगे, आज हम आपको दिखाएंगे अवार्ड्स के पीछे के खेल और खिलाड़ी। अवार्ड की शाम की शुरुआत करने से पहले हम बुलाते हैं जी जो जंगल के सबसे बड़े शेर हैं। जंगल चेंज हो गया हालांकि, जी हाँ, मुंबई के बहुत बड़े बाप यानी कि मान्य सुरवे जॉन इब्राहिम का स्वागत कीजिए। जॉन इब्राहिम, लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां। जॉन, बहुत 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 स्वागत है आपका फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे की अवार्ड स्पेशल में। थैंक यू। ये आप मुंबई के नए बाप के नाम से जाने जा रहे हैं, मान्या सुरवे। इस कैरेक्टर के बारे में हमें कुछ बताइए। लोग मुझे देसी बॉयज या दोस्ताना या धूम जैसी पिक्चर में बहुत पसंद करते हैं, जो मैं करने वाला हूँ डेफिनेटली। लेकिन ये चेंज बहुत ही ज़रूरी था, और अगर मैं लोगों को शॉक करूँ इसके साथ पॉजिटिवली तो अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करा हमने इस पे, एंड वी ऑल वर्कड वेरी हार्ड, सो लेट्स होप। आपकी पिक्चर में ये सुना है कि बहुत बड़े 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 डायलॉग हैं जी, तो उसमें से 1 2 3 4 को सुना दीजिए। जब मान्या सुरवे पहली बार एक गैंग में शामिल होने की कोशिश करता है, जो सामने वाला है उससे पूछता है कि तुम क्या क्या कर सकते हो, तो ये बोलता है कि शरीर में 206 हड्डियां है, संविधान में 1670 कानून, हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हूँ। वाह वाह वाह। well, एक डायलॉग है जो काफी लोगों को पसंद है। वो कहा था ना मैंने, जिस दिन मारूंगा छाती पर मारूंगा। हकदार था ना तो उस शेर का, अब चौकीदार बनकर घर में क्यों छिपा है? बॉम्बे का नया बाप मान्या सुरवे। पप्पू, क्या तुम्हें कभी कोई अवार्ड मिला है? मिला था लेकिन मैंने उठाया नहीं, पता नहीं किसका था, पीछे पड़ा हुआ था यहाँ पे। सॉरी, मैं भूल गई कि तुम्हें अवार्ड कैसे मिलेगा। लेकिन अगर किसी को अपनी लाइफ का पहला अवार्ड मिला हो, और वो भी उसकी डेब्यू फिल्म के लिए, उसका क्या कहना है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल एज अवार्ड विनर एंड सिद्धार्थ एज हिज दादा। ये तो इंग्लिश में है। अबे यार, कोई ढंग का डुप्लीकेट तो बुलाना चाहिए था ना। मैं पढ़ता हूँ यहाँ। ये तो बड़ी टफ इंग्लिश में। बेड़ा गर्ग हो तेरा। And the award goes to Kapil Sharma for the Bang 5. अरे आप रो क्यों रहे हैं कपिल? हम आपको अवार्ड दे रहे हैं, आपसे ले नहीं रहे हैं। बकवास नहीं करनी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये हमने भी कभी नहीं सोचा था कि ये अवार्ड आपको मिलेगा। दिल करता है लड़कों की तरह पेट में मुक्का मारूं तुम्हारे। मेरे कहने का मतलब, मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये भाई साहब के हाथों मुझे अवार्ड मिलेगा। पर आप लोग तो कह रहे थे मुझे कामरान के हाथों से अवार्ड मिलेगा। हेलो, मैं ही हूँ कामरान। तो शुक्र है ट्रॉफी छोटी है, ज्यादा बड़ी होती पता नहीं चलता कामरान कौन सा ट्रॉफी कौन सी। वो देखो जॉन, बॉडी देखो उसकी, किसी भी की तरफ ध्यान नहीं देता, ऐसी बॉडी बनाई है। तुम्हारा तो चुम्मियों ने बेड़ा गर्क कर दिया, श्रिंक हो गए तुम पहले से। ये चुम्मियां ले बैठी तुम्हें। लाओ अवार्ड दो मेरे को, निकलो जाओ टाइम से। जरा कामरान के लिए जोरदार तालियां। अरे आप 3 से ज्यादा भी बोल सकते हैं। मैं तो वैसे ही बस वो कहावत करी थी, बुजुर्गों वाली कहावत। बुजुर्गों का नाम मत लिया करो। एक तो जब देखो इसको अपनी बातें याद आती हैं। बुजुर्गों को काम ही क्या है? फालतू बैठे बैठे या तो कहावतें बनाते रहते हैं या भरी महफिल में गैस लीक कर देते हैं। अजीब अजीब लोग आते हैं। और बुजुर्ग लोग कहावतें भी कैसे बनाते हैं। एक बुजुर्ग ने कहावत बनाई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। साली कौन सी चिड़िया जो पूरा खेत चुग लेती? ऐसा होता है कभी? खैर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मुझे इस काबिल समझा। सबसे पहले ये जो मुझे अवार्ड मिला है, थैंक्स मलाड। आप लोगों के प्यार की वजह से मैं यहां तक नहीं पहुंचा, ये भाई साहब की वजह से पहुंचा हूं। इतना ट्रैफिक था ना बाहर, मुझे अपने स्कूटर पे लिफ्ट दे के आए हैं। खड़े हो जाओ, मैं आपको हिट करना चाहता हूं। खड़े होइए। ये भाई साहब की वजह से मैं यहां तक पहुंचा हूं। ये मुझे अपने स्कूटर पे लिफ्ट दे गए, हालांकि इनका खुद का मुंह मोपड़ जैसा दिखाई उधर। ये मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मेरी पहली फिल्म के लिए मुझे डेब्यू एक्टर अवार्ड मिल जाएगा। कपिल,
डेब्यू अवार्ड पहली फिल्म के लिए ही मिलता है। अगर किसी ने 2 फिल्में की हुई हो, उसकी दूसरी फिल्म पहली से पहले रिलीज हो जाए तो चवन्नी की अकल नहीं, एंकर पता नहीं किन्होंने बना दिया। जो एंकर है वो बोल नहीं रहा, चुपचाप खड़ा ना, तू तेरे को बेइज्जती कराने का ज्यादा शौक है। खैर, मेरी जिस फिल्म के लिए मुझे दबंग 5 जिसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है, पहले ये फिल्म में मेरी जगह इसके जो डायरेक्टर हैं अरबाज, वो अपने भाई को लेना चाहते थे, लेकिन उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो मार्केट में हो। तो सारी दुनिया जानती है मैं 20 में से 18 घंटे मार्केट में रहता हूँ, कभी दही लेने जाओ कभी कुछ, तो सबको पता है सलमान भाई से ज्यादा मैं मार्केट में रहता हूँ। वैसे इस फिल्म के लिए आपको पता है मैं अरबाज भाई को थैंक्स कहना चाहूंगा। थैंक्स अरबाज भाई, थैंक्स, लव यू ऑल। मैं इसलिए थैंक्स कहना चाहूंगा, हालांकि ये अवार्ड मुझे दबंग 2 में भी मिल सकता था अगर अरबाज भाई मक्खी का रोल करने की जिद ना करते। आपको पता है मैं बचपन से कभी एक्टर नहीं बनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बिकम ए सो मेनी डॉक्टर्स, मेरा दिल करता था मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन कहते हैं ना भगवान ने जो किस्मत में लिखा होता है आदमी वही बनता है, सो मैं डॉक्टर ही बना। और मेरा दिल नहीं लगता था उस प्रोफेशन में, क्योंकि मतलब हीरोइन की बाहों बाहों डाल के जो स्क्रीन पे करने का मजा है वो कंपाउंडर के साथ कहां आता है। फिर ना मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन मैंने सोचा मैं लोगों का ब्लड टेस्ट करता हूं, एक दिन अपना करके देखूं। मैंने ब्लड टेस्ट किया, मेरे ब्लड में डॉक्टरी थी ही नहीं, AB पॉजिटिव निकला, अमिताभ बच्चन पॉजिटिव। तो मैं इस लाइन में आ गया। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा मेरे दादाजी, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया। हालांकि वो मेरे सगे दादा नहीं है, मैं इतना सा था जब उनको मंदिर की सीढ़ियों से उठा के लाया था। मैं चाहूंगा कि मेरे दादाजी स्टेज पे आए, एक भाई हेल्प करे उनकी। नहीं, एक ही बंदा, 4 लोग मत करो, माहौल देख के मर जाएंगे। आइए, एक ही बंदा आए, ध्यान से दादाजी, ध्यान से दादाजी, इधर आइए, ध्यान से आइए। ये मेरे दादाजी हैं। दादाजी, हेलो, लगता है दादा की डेथ हो गई। हेलो, दादा इतना पुराना हो गया, मैं सोच रहा हूँ इसको रीडेवलपमेंट में भेज के ना एक नया दादा बनवा लूं। दादाजी उठिए 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 उठिए। इतनी बकवास कर रहा है तू, अवार्ड मिला अच्छी बातें कर तू है। याद है जब तू इतना सा था, जब तू इतना सा था तो मेरे को क्या याद रहेगा, इधर याद रहेगा, ऐसे नहीं बोलते। खड़े हो जाओ ना, सीधे खड़े हो जाओ, यहाँ पे खड़े हो जाओ। आपको देखिए, आप दादाजी आपको ना प्रॉब्लम रहती है, इनको थाई मसाज कराने की बड़ी आदत है। मैं बोल रहा हूँ 2 मिनट अवार्ड फंक्शन में खड़े होकर बात करिए। खड़े हो जाइए, ये देखिए आपके पोते को अवार्ड मिला है। अरे वाह वाह वाह। दादाजी क्या कर रहे हैं, मेरी ट्रॉफी तो नहीं तोड़ दी कहीं आपने? तेरा दादा टूट जाए, तेरे को मतलब नहीं बनता। दादा ट्रॉफी की बात कर रहा है? दादा तो 4-5 दिन का ट्रॉफी सालों साल रहेगी मेरे पास। बड़ा है, ट्रॉफी तेरे से बाहों में ली नहीं जाती, इसलिए दादी तेरे पे भड़कती है रोज। बेटी उम्र भी हो गई है ना मेरी। उम्र हो गई है तुम्हारी? उम्र हो गई है, फिर ऊपर से ट्रॉफी भारी है। मेरे को याददाश्त कमजोर, याददाश्त कमजोर हो गई है। याददाश्त कमजोर, ये तो याद है कि नहीं कितने बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ ये यार मेरे बच्चे हैं बेटी। एक तो फिर गिन क्या रहा था बे? मैं गिन रहा था कितनी नाकाम कोशिशों के बाद एक हुआ है। ये तो है ना, ये बुड्ढा बहुत बड़ा एक्टर है, अभी भी एक्टिंग कर रहा है जिंदा रहने की, वैसे मर गया हुआ ये बुड्ढू कहीं का। वो देखो सामने कौन बैठा है? कौन? जॉन। ओए ओए, ये कौन है? अरे जॉन भाई, आपके साथ सन्नी दीदी आने वाली थी, आई नहीं? सन्नी लियोनी कौन है? सन्नी लियोनी? अरे आप कैसे बताऊं मैं? सन्नी लियोनी वो है जिसके पास लाइसेंस तो जहाज उड़ाने का है, लेकिन आजकल ऑटो चला रही है। सबसे पहले मैं अपने बारे में खुद ही कमेंट्स देना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये लोग क्या बोलेंगे। आपका शुरू में ठीक था, बीच में कुछ पंचेस बड़े भारी थे, बीच में कुछ हल्के थे, बीच में सिद्धार्थ गिर पड़े, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ, यही बोलेंगे ना। तो ये सब बोलने के लिए क्यों खर्चा कर रहे? हम लोग खुद ही बोल देते, हमें नहीं पता हम लोग क्या कर रहे हैं। हमारे लिए जोरदार तालियां। हमें कोई शुक्रिया बहन जी, पहली बार आई लगती हैं आप। ये होती रहती शूटिंग, आप पहली बार आई हैं कॉमेडी सर्कस में? कैसे प्रोड्यूसर की रिश्तेदार के ऐसे ही? हमें देखने आई कि जॉन अब्राहम को है? क्यों झूठ बोल रही? वो पीठ पीछे इसलिए हमारा नाम ले रही हैं अभी। हमारे लिए जोरदार तालियां, हमने बड़ा अच्छा किया, शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी। अर्चना, आप इस विनर के बारे में क्या कहेंगी? कपिल, आप तो अपने रियलिस्टिक अंदाज में हमारे सामने आ रहे हैं। आप कितनी बार विन कर चुके हैं कॉमेडी सर्कस? 6 बार। तालियां बजाइए, 6 बार जीत चुके हैं।
इस बार फर्स्ट टाइम हारना है। ये आप कह रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह सकती ऐसा। बहुत ही बढ़िया था। और पहले पहले तो मैंने आपको पहचाना ही नहीं ऑलमोस्ट। कुछ अपना हेयर स्टाइल अलग करके आए हैं, अलग अंदाज में। सिद्धार्थ बहुत कम था आपके लिए करने के लिए, लेकिन आपने जो अपना सिग्नेचर स्टेप किया, वो टांगे ऐसे कर करके आगे पीछे आना, ये फिजिकल पंचेस बहुत अच्छा करते हैं आप दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया था। फैबुलस। थैंक यू मैम। जॉन, जी हम लोग फिल्म्स में काम करते हैं और वहाँ पे टेक्स और रीटेक्स मिलते हैं हमें। तो जो कपिल और सिद्धार्थ जो आप लोग ने यहाँ पे किया, आई थिंक मैं आई गेट शॉक्ड। मैं एकदम शॉक्ड हो जाता हूँ क्योंकि इतनी आसानी से आप लोग एन मौके पे आप लोग कुछ इम्प्रोवाइज करके ऑडियंस को हंसाते हो। आई थिंक यू ऑल आर सुपरस्टार्स बोथ ऑफ यू ऑल। सिद्धार्थ, आप इतने यंग हो, यू गॉट अ लॉन्ग वे टू गो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जो आपके साथ है, आई थिंक इज अ रॉक स्टार। अरबाज, आपको क्या लगता है कपिल का चांस है दबंग 5 में? 100%। कपिल ने जो बिगनिंग में जो एक एंथुजियाज्म एक नए एक्टर का दिखाया था ना, जो वो बहुत रियल है। इनिशियली जब एक एक्टर फिल्मों में आता है तो उसके लिए एक अपने फ्रेटर्निटी में रिकग्निशन सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अवार्ड्स उसके लिए सब कुछ रखता है। वो मेरे साथ भी हुआ था जब मुझे पहली फिल्म के लिए अवार्ड मिला था। तब मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा था एंड द मोमेंट माई नेम वॉज अनाउंस, वो आधी कॉन्वर्सेशन लेके मैं भाग गया, यू नो। तो बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ एक्साइटमेंट दैट इज, इट वॉज गुड फन, वेरी इंटरेस्टिंग। और एक ऐसा साइड, ऐसा पहलू हमारे अवार्ड्स का, हमारे फिल्म इंडस्ट्री का जो हमें देखने मिलता है, और एक्टरों का जो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू अरबाज। कपिल और सिद्धार्थ के लिए जोरदार तालियां। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। जी हाँ, मतलब हमारी पेमेंट मिलने वाली है। यही प्रॉब्लम होती है गेस्ट एंकर्स की। बेचारे कभी ना पूरे होने वाले सपने सजाने लगते हैं। इसके सपने तो पूरे नहीं होंगे, लेकिन अब कई एक्टर्स के सपने टकराने वाले हैं, क्योंकि अब बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने वाला है। तो मुझे बोलने दो ना जी, क्योंकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड नॉमिनेशन किसी एक्टर के मुंह से ही अच्छा लगता है। और नॉमिनीज हैं खिलाड़ी अक्षय, बाजीगर फारूक और हिम्मत वाला रजय। And to give away this award, we would like to call up on stage अमित जी। बड़ी खुशी है मुझे इस बात की कि यहाँ पर मुझे बुलाया गया, और किस लिए बुलाया गया ये और भी अच्छा लग रहा है। मैं रवि शेख को अपने हाथों से अवार्ड दे रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। एक मिनट जी, एक मिनट। क्या हुआ भाई? शेख को अवार्ड दे रहे हैं जी आप? ये आपको किसने बता दिया? ये जो लिफाफा आपके पास आएगा, ये जो मैडम लेके आएंगी, उसमें से पढ़ के बताइए जी। और इस बार आपको ना जी 4 ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, जैसे आप टीवी पे देते हो। हाँ वो दे चुके जी हम, आप सिर्फ नाम पढ़ो जी। ओके 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 भाई, ओके। नॉटी बॉय। बड़ी खुशी है इस बात की मुझे। बेस्ट एक्टर गोस टू अजय फॉर हिम्मत वाला। बंद करो, बंद करो, बंद करो। क्या बंद करें भाई? सब कुछ तो बंद है। बंद करें? क्या बंद करें भाई? एक मिनट जी, एक मिनट। हेलो भाई साहब, नमस्कार। आप देवगन जी है ना जी? बिल्कुल सही पहचाना। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। एक मिनट, जरा गर्दन ऊपर करना जी अपनी, एक मिनट ऊपर करना। इधर कर लो जी, इधर कर लो जी। हाँ, अब नीचे करो वापस जहाँ थी। हाँ जी, करो जी। हाँ, एक मिनट जी, मेरे दोस्त से बात करनी है जी, उसको पैसे वापस लेने हैं टिकट के, हिम्मत वाला की। हाँ बोल बबलू। काट दिया फोन मेरी आवाज सुन के। इसमें भी जरा सी हिम्मत नहीं है, हिम्मत वाला से बात करेगा। बेस्ट एक्टर अवार्ड जाता है जी देवगन जी को। देव जी बच्चे हैं, काम करते हैं, मेहनत से तो होता ही है। तो हम ताली। अमित जी के लिए जोरदार तालियां। क्या क्या कहा? कुछ नहीं सर, आपको आज बेस्ट हीरो का अवार्ड मिला है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है। आप कभी सीधे मुंह करके बात नहीं करते क्या? वो बात नहीं है, ये पहले से ऐसी है, और साजिद की फिल्म करने के बाद और भी ज्यादा ऐसी हो गई है। हिम्मत वाला, अरे हमें हिम्मत वाला के बारे में कुछ बताइए ना। हिम्मत वाला के बारे में मैं यही कहूंगा कि उसमें जीतू जी ने और श्रीदेवी ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, आपकी फिल्म हिम्मत वाला। मैंने इस नाम की कोई फिल्म नहीं की मैंने। अरे नहीं की क्या मतलब? अभी तो रिलीज हुई है। नहीं, वो कैमरा ट्रिक है वो।
मेरी शक्ल डाल दी उसमें, मैंने उस नाम की कोई फिल्म नहीं की। और कमाल की बात है यार, पिक्चर चली नहीं तो हमें चला रहे हो यार तुम। यार क्या बात कर रहा है यार। तेरी बहन भी तो भागी थी। मेरी बहन कौन सी भागी थी जी? नहीं भागी तो भाग जाएगी, बद्दुआ है मेरी, आताबाजी सटक ली। अब मैं एक बात और बताता हूँ आपको, जब आपको गर्दन नीचे करो ना तो कभी प्याज तोड़ना हो तो नीचे तोड़ लिया करो। जोरदार तालियां बेस्ट एक्टर रजय के लिए। भाग जाऊंगा मैं यहाँ से, भाग जाऊंगा। इतने खुश हो गए मेरे माँ बाप, मेरे दोस्त, क्योंकि आज श्रुति मुझे फाइनली अवार्ड मिलने वाला है। अच्छा, लेकिन हमने अभी तक वर्स्ट एक्टर का अवार्ड शुरू नहीं किया है। हेलो, मेरी पहचान है ना जो सीधी जूरी तक है, ऐसे बात नहीं करनी। हाँ, वैसे अवार्ड लेने के लिए पहचान काम आती है, माल काम आता है या टैलेंट, ये दिखाने आ रहे हैं खुद ज्यूरी मेंबर्स। सो प्लीज वेलकम सुदेश, परेश एंड किकू एज ज्यूरी मेंबर्स। जो साहब, बड़ी खुशी हुई है कि आप यहाँ पे आए हो और आपको बहुत मुबारक। विकी डॉनर, आपकी फिल्म बड़ी हिट हुई है। खैर, मैं एक चाय वाला हूँ, कई लोगों को बहुत जेलसी हो रही है कि हम लोग तो इधर बैठे हैं एंकर बन के, जज बन के, ये बंदा चाय बेच रहा है। लेकिन मैं शुरू से चाय वाला नहीं था, मैंने बहुत मेहनत की है। आज आप सबको पता है अवार्ड का जमाना है और अवार्ड मिल रहे, किसी को गलत मिल जाते हैं, किसी को ठीक। लोग फिर कहते हैं उसको ये मिल गया, इसको, तो बड़ी प्रॉब्लम होती। लेकिन ये फैसला जज करते, कोई आम लोग नहीं करते। लेकिन अब हमने सोचा है कि कोई ऐसा डायरेक्टर होना चाहिए जो फैसला करे कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं। वो डायरेक्टर बिल्कुल बेला होना चाहिए, जिसके पास इतना समय हो फिल्में पूरी देखे। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ फैसला करने आ रहे हैं घई साहब। शाबाश घई। Ladies and gentlemen, please the welcomes the one and only Snowmans, the guys, world famous from Dharavi to Powais. ये झूठ बोल रहे हैं, ये धारावी जा ही नहीं सकते, आपके पास पासपोर्ट ही नहीं है। आप इधर आ जाओ। अवार्ड किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए, अब मैं छुट्टी लेता हूं, तो सर आप ही बताइए। दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से जो देना है वो गलत हो सकता है, जो सर बोलेंगे वही ठीक होगा। बताइए सर। दोस्तों, क्योंकि हमें नॉलेज है ही नहीं जिस चीज की, तो हम बोलते भी नहीं अच्छा लगता। तो सर प्लीज कैरी ऑन। अवार्ड और मुझे टाइम बता दो मैं कितनी देर चुप रहूं, क्योंकि मैं उतनी चुप रहूंगा फिर आप बोलो, क्योंकि फिर डिस्टर्ब होता बीच में। हाँ जी दोस्तों, तू क्या देख रहा है? पागल है तू? क्या है वो बोल रहे हैं, उसको देख रही है ऐसे। आइए सर आप। दोस्तों, क्योंकि ये जो मैं- अवार्ड यही मैं चाहता था, क्योंकि अब मुझे पता चला कृष्णा मेरे साथ ही है, मुझे ना फील नहीं आ रही थी। खैर, आप थोड़ी डिस्कस करें अवार्ड किसको देना चाहिए। इस साल फिल्में काफी बनी, यस, किस बंदे को अवार्ड देना चाहिए, किसकी फिल्म ज्यादा आपको अच्छी लगी? फिल्म्स को देखते हुए आई तो थिंक्स दैट्स द बेस्ट फिल्म्स है वो दबंग 2s। मैं चलता हूँ। सर क्या ये क्या कर रहे हो, क्या है फिल्म में? सर फिल्म बढ़िया बताओ, बढ़िया। अरे कमाल की सुपर हिट्स फिल्म्स दबंग 2। मैं मानता हूँ, सारी दुनिया मानती सुपर डुपर हुई, यही तो प्रॉब्लम है, गलत किया इन्होंने। आपको पता है आशिकों का क्या हाल हुआ उस फिल्म देख के? बेचारे आशिक जाते हैं फिल्म देखने के लिए इसलिए कि हॉल खाली होगा, वहां बैठ के आशिकी करेंगे। हॉल भरे हुए हैं, कहां बैठे वो? और फिल्म की स्टोरी क्या थी? कमाल की स्टोरी थी, लोग वाह वाह कर रहे हैं तो स्टोरी मैं तो कह रहा हूँ स्टोरी क्या थी, मैं तो कह रहा हूँ, पर है तो गलत ना, यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? सर देखो, दबंग फिल्म लोग देख रहे हैं, मान लो किसी का दादा मर गया, उसको किसी ने फोन किया भी घर आ जा, तो स्टोरी इतनी अच्छी होगी तो क्या उठ के जाएगा? आप बताओ क्या फायदा इस फिल्म का? इस मामले में मैं ये अपने क्या है वर्मा कौन, श्याम गोपाल, श्याम, उनको मानता हूँ। किसी का बाप ना मरा हो तब भी उठ के लोग घर चले जाते हैं, ये बात होती है। और डायरेक्शन क्या थी? वो डायरेक्शन कमाल की। अरे डायरेक्टर की तो कितनी तारीफ है, हॉलीवुड से लोग आ रहे हैं डायरेक्टर को साइन करने के लिए, हॉलीवुड से। किकू क्या कर रहा है? ये अपनी लाइन बना रहा है, ये तो क्यों ही नहीं चापलूसी ना कर। ये नहीं, और वैसे भी वो सोहेल साहब फिल्म बना रहे हैं मेंटल, और उसमें मैं काम कर चुका हूँ, अब नहीं मिलना तेरे को का। आप अकेले नहीं है जज, यहाँ पे माधुरी जी आने वाले हैं। मैं चलता हूँ, माहौल बनाओ, जोरदार तालियां माधुरी जी के लिए बजाओ। मैं आता हूँ। माधुरीज 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 माधुरीज। वैसे माधुरीज कहाँ से आ रही हो? दिल्ली से। ओहो, दिल्ली क्यों गई थी? शो था ओहो, करीना का, वो देखने गई थी। वैसे एक बात बताओ कि डांस में किसको अवार्ड देना चाहिए? What do you think? मैं धर्मेंद्र के बाद प्रभुदेवा को मानती हूँ।
ये सिर्फ क्या डांसर को ही अवार्ड देंगे? कोई सिंगर या एक्टर नहीं नहीं होंगे? ऑफ कोर्स सिंगर्स को भी अवार्ड दिए जाएंगे। अच्छा। और हमने बुलाया भी है और आ भी रहे हैं एक ऐसा सिंगर जिसमें सबसे ज्यादा सॉन्ग्स गाइज हैज। हो शानू दादाज। शानू दादाज। अच्छा शानू दादाज। दादा आपको अवार्ड्स की क्या जरूरत है? आप तो इतने सारे गाने गा चुके हैं, अवार्ड्स की आपको क्या जरूरत? एक बार मैं नाई की दुकान पे बैठा था शेव कराने के लिए। नाई की दुकान पे? हाँ, साइकिल वाली दुकान बंद थी। पागल है तू? और कहाँ शेव कराते? वहां पर मैंने एक लड़की आई मेरे पास, तो मुझे कहने लगी आपकी मूछें बहुत अच्छी हैं, आप सिंगर बन सकते हैं। तो मुझे स्टूडियो ले गई, फिर मैंने गाना गाया। स्टूडियो में गाना गाया? हलवाई की दुकान उधर थी नहीं ना कोई। ये पागल है यार, कहाँ गाते गाना? हो। बहुत अच्छा गाया आपने। आपको अवार्ड की क्या जरूरत है? आप कमाल का गाते हैं। व्हाट सिंगिंग, व्हाट सॉन्ग्स? चलता हूँ। नहीं 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 आप जाइए नहीं ना। मैं चलता हूँ। नहीं नहीं आप मत जाइए, आप मत जाइए। गुरदास मान जी भी आ रहे हैं। गुरदास मान जी में जाएंगे तो आएंगे ना, बन के तो मैंने आना मूर्खों। ठीक है, टाइम कम है, मैं यहीं बन जाता हूँ। जो नमाना जो गुरदास मान मान बख्शा, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बारी गीत लग गया पेश करन दोस्तों, तालियां बजा दो। अवार्ड मिलदा है ओनू हर वारी, अवार्ड मिलदा है ओए ओनू हर वारी। जो पैसे देंदा, जो पैसे देवे, जो पैसे देवे रज रज के, अवार्ड मिलदा है ओनू एक वारी। जो पैसे देवे रज रज के, जो पैसे देवे रज। सुन्नी दी चौहान गाना गावे, ममता पूरा नाम कमावे। सुन्नी दी चौहान गाना गावे, ममता पूरा नाम कमावे। डार्लिंग 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 तेरे लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और सुदेश तेरे लिए। तो शुरुआत करते हैं असली डार्लिंग से। बताइए क्या कहेंगे आप? आज आपने गिरगिट की तरह सारे अपने रंग दिखाए। एक के बाद एक जो कैरेक्टर्स आपने प्ले किए, बड़े खूबसूरत प्ले किए, बहुत अच्छा लगा। कीकू, योर अपीयरेंस was definitely reminding us all of Shabash Ghai, who's made such great films, and your performances was very good and was very nice. Thank you. And माधुरी जी, मैं आपके बारे में क्या बोलूँ, आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं। Fun act, really really enjoyable. Thank you. थैंक यू अरबाज। परेश, यू आर लुकिंग अ वंडरफुल माधुरी, और आपने बहुत अच्छा किया जितना भी किया आपने। घाई साहब, आपके साथ काम किया है मैंने, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया आपने, टैलेंट्स का। एंड व्हेन अ सेलिब्रिटी इज पोर्ट्रेड ऑन दिस स्टेज, आप देखिए कि उनकी पावर क्या होती है कि वो डिंग डोंग के गाने के साथ जब आप आए तो देयर इज अ नेचुरल अपलॉज। व्हाई? बिकॉज द रिकॉल ऑफ दैट सॉन्ग एंड द शोमैनशिप ऑफ शाबाश घई is there. So on this stage we only spoof and we do not intend to hurt or humiliate. True. लेकिन अब मेरी डार्लिंग सुदेशी, आज जो आपने किया फाइन ट्यून्ड परफॉर्मेंस, आज आपकी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस थी। एज शानू बहुत अच्छा, लेकिन एज मान साहब वंस अगेन फॉर यू। अर्चना जी, अरबाज जी, मैं टीवी पे कुमार शानू जी हों या शबीर कुमार जी हों या उदित नारायण हों, जितने भी सिंगर हैं, मैं उनकी तकरीबन कॉपी करता रहता हूं। कई गलतियां भी होती हैं, तो अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं टीवी पे उनसे माफ़ी मांगता हूं और इजाज़त लेता हूं कि आगे भी करता ही रहूं। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां। श्रुति, मैं अगले अवार्ड को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ यार। ओहो, चलो देखते हैं ना कि किसको मिलता है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, जिसे देने आ रहे हैं हमारे अपने विपुल डी शाह।
हेलो हेलो सर 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 हाय बेबी हाउ आर यू शो तुम्हारी वजह से चल रहा है हाउ आर यू तुम्हारी वजह से कोई भी शो नहीं चल रहा है थैंक यू वेरी मच एंड द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड गोज टू माय गांडा निकुल देसाई एक मिनट क्या बात है भांजा भांजा मामा ये क्या बार बार भांजा भांजा सीधा बोलो गंजा गंजा अरे क्या बकवास करे छे तेरे को अवार्ड मिला है अवार्ड अवार्ड ठीक है मामा मैंने एक बात करनी छू बोल मामा क्या सलमान मेरे से ज्यादा सुंदर छू क्योंकि मामा मामा मुझे अपनी औकात का पता चल गया छू क्या मैं अब डायरेक्शन नहीं कर सकता मैं हीरो बनू छू बहुत ऊपर जाना चाहता छू बेटा हीरो का तो पता नहीं ऊपर मैं तेरे को भेज दूंगा गुजराती में कहते तन्ने प्रेम करू छू अरे भैया मामा मामा मैं ऐसे नहीं मरू छू मुझे यहाँ मार मामा मैं तो सिर्फ मरा हूँ टोपी तो तेरी फटी ए साले एक तो मेरी ओवर शिफ्ट जा रही है ऊपर से साला ओवर एक्टिंग कर रहा है फट यहाँ से भाग चल पीछे चल अर्चना मेरा दिल करू छू तुम्हारी पप्पी लेने को मैं नहीं कह रहा निकुल कर पप्पू क्या तुम कभी किसी अवार्ड शो में बिना पास के गए हो? देखो तुमने सवाल ही गलत कर दिया ओहो ये पूछो कि किस अवार्ड शो में मैं पास के साथ गया हूँ क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं हर अवार्ड शो में बिना पास के जाता हूँ वो भी वीआईपी गेट से हाँ कैसे? हाँ। देखो मैं ना गेट के पास जाता हूँ वीआईपी के और मुंह पे ना एक कपड़ा रख लेता हूँ और कहता हूँ मेरी फैमिली कहाँ है दारू 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 और को लगता जी धर्म जी जाओ जी सर अंदर जाओ वाह वाह वैसे तुम्हें इतनी झोल करने की जरूरत नहीं है तुम भोजपुरी फिल्म्स के लिए ट्राई क्यों नहीं करते शायद वहां तुम्हें लोग तुम्हारे नाम से जाने पप्पू द ग्रेट और प्लीज जाते जाते ना साथ में अर्चना को भी ले जाना अरे यार उनको क्या जरूरत है वो तो ऑलरेडी बहुत बड़ी स्टार है अच्छा हाँ चलो देखते हैं कितनी बड़ी स्टार है वो प्लीज वेलकम भारती एज अर्चना एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स क्या बात है क्या गाना बनाया है लैला तुझे लुट लेगी तू लिख के ले ले क्या लैला है सनी लियोनी ओ माय गॉड मैं तो कहता हूँ लिख के देने की जरूरत नहीं ऐसे ही लुट ले पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे मैं तो कहता हूँ अर्चना जी हिंदुस्तान की पहली लैला है क्या सिर्फ मजनू ही नहीं बल्कि रांझा सुरेश नरेश शर्मा जी वर्मा जी पप्पू बब्बन सब कहेंगे लुट के क्या बात है जॉन शूट आउट एट वडाला जॉन के लिए एक बार जोरदार तालियां वेलकम बैक बहुत अच्छे लग रहे हैं जॉन आपके प्रोमोज इससे पहले आई थी संजय गुप्ता की शूट आउट एट लोखंड वाला वो बहुत बड़ी हिट हुई फिर उसका सीक्वल बनाया उन्होंने लेकिन मुझे लगा पहली हिट के बाद कुछ ऐसा होता है कि शूट आउट एट स्वीडन शूट आउट एट लंदन अगर बॉम्बे का ही रखना था शूट आउट एट पेडर रोड वडाला मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट है फिल्म के अंदर जॉन सनी लियोनी अनिल कपूर मनोज वाजपेयी सोनू सूद जैकी श्रॉफ माय गॉड नाम लेते लेते थक जाओ मुझे लगता है एकता कपूर ने सारे पैसे जो थे वो आर्टिस्टों में खर्च दिए थे लोकेशन नहीं मिली इसलिए वडाला उन लोगों ने लेकिन पिक्चर हाउसफुल है मैं सच्ची बोलता हूं क्योंकि इतने सारे आर्टिस्ट हैं एक एक हीरो के दो दो फैन भी चले गए तो हाउसफुल हो जाएगा क्या जॉन आपकी फिल्म आई थी बहुत अच्छा काम किया था दोस्ताना में आपने ये वाला पोज देखकर तो लड़कियां पागल ही हो गई थी माय गॉड कृष्णा हाँ मैंने और नीचे किया था उसको थोड़ा कृष्णा की हिम्मत नहीं होती नहीं आपका वाला अलग था थोड़ा हमारा लड़कियां इतनी पागल यहां तक कि शाहरुख खान जी भी पागल हो गए थे कि उन्होंने जॉन पे पूरी फिल्म बना डाली जब तक है जॉन और पूरी फिल्म में बम डिफ्यूज करने में लगे हुए जॉन आपके प्रोमोज में देख रहे हैं क्या लग रहे हैं 8 पैक्स और पूरा ऐसे शर्ट खोल के एकदम बीएसटी बस रोक रहे हो ये होता है डॉन
लेकिन हमारा भी डॉन कम नहीं है, अर्चना तावड़े। आपने तो 8 पैक बनाए तो 1 पैक मार के बस को ऐसे मसल के तंबाकू की तरह यहाँ डाल दिया। अर्चना जी मैं सच्ची कहता हूं, हमारे शो पे कितना भी बड़ा स्टार आ जाए, हम आपकी इज्जत करना कभी नहीं भूलेंगे। जोरदार तालियां अर्चना जी की। खैर जॉन, अभी हाल ही में मुझे तोहफा मिला बोल बच्चन के लिए, मेरे लिए भी ताली बजाया यार। लेकिन अकड़ नहीं आई मेरे अंदर, मैं अकड़ूंगा नहीं। मतलब अवार्ड मिलने के बाद भी आज भी मैं उन सब के सामने परफॉर्म कर रहा हूं जिन्हें कभी अवार्ड नहीं मिला। अर्चना जी चाहे मैं कितना भी बड़ा स्टार बन जाऊं, मैं आपकी इज्जत करना कभी नहीं भूलूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। खैर आज मैं अवार्ड फंक्शन में आया, बहुत लोग मेरे सलमान भाई मिलने वाले हैं और अमित जी मिलने वाले, अभिषेक, ऐश, बहुत सारे लोग। क्या बात है, कहाँ हैं यार सब लोग, सबसे मुलाकात हो जाए। Oh my God! Hi कृष्णा। ऑटोग्राफ बाद में प्लीज, प्लीज बाद में मैडम। हाय अभिषेक। हाय कृष्णा, हाय, तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे कौन है यार, आप बाहर भेजो यार, ये मदारी को अपना बंदर को बोलो जाए यहाँ से, प्लीज प्लीज भेजिए आप लोग यार। कृष्णा, मैं माइंड ब्लोइंग। ओ पहचाना नहीं, अच्छा आप हैं, तो फिर मदारी कहाँ है? कृष्णा, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? तुम भूल गए? अरे कितनी स्टैंडिंग ओवेशन देती थी। एक बार मैं इतनी खुश हुई कि तुम मेरे पास आए, तुमने मुझे किस कर लिया और फिर मैंने तुम्हें पकड़ा और आया बाबा। देखिए देखिए मुझे कुछ याद नहीं है। हाय अभिषेक, हाय हाय सलमान भाई। अरे वॉचमैन निकाल यार प्लीज यार, जल्दी वॉचमैन। शट अप! वॉचमैन का बाप मुझे नहीं निकाल सकता। हाँ, ये देखो मेरे पास पास है, अवार्ड फंक्शन का पास। बताइए। अरे तो ट्रेन का मंथली पास है। मड टू भाईंदर। ओ माय गॉड, ये तो मैं परमीत का पास ले आई। अब परमीत भाईंदर कैसे जाएगा? भाईंदर कैसे, क्या मतलब? आप तो मड पे रहती है, भाईंदर जाने का क्या मतलब हुआ? ऐसे में चिल्लाई थी उस पे, मुझे भी गुस्सा होने लगा कि अगर भाईंदर जाके मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लेता हूँ, इसमें तुम लोगों को क्या तकलीफ है? कृष्णा, मैं तुम्हारी आर्ची, तुम्हें याद है तुम्हारे परफॉर्मेंस में 1000 के नोट देती थी मैं चूम के। 1000 के ना? हाँ। ये लीजिए 2000 रुपए, किसी को बताना मत, आप मुझे जानती हैं। कृष्णा, सलमान भाई, हाँ। बदतमीज कहीं के, किसी को ना बोलूं। क्या मैं घर में देसी दारू बना के बेचती हूँ? हाँ। अरे बेचती हूँ तो चुप रहो ना, धंधे का सवाल है, चुप रहो। कृष्णा, मेरे टच से भी नहीं पता चल रहा मैं अर्चना हूँ। अरे बाबा क्या कर रही हैं आप? अरे मुझे छोड़िए वॉचमैन। अर्चना जी। अच्छा ठीक है, पहचान गया अर्चना जी, पहचान गया। ये कैसी हरकतें कर रही है? जज हो के आप ऐसी हरकतें करती हैं? जज हैं आप, जज। ऐसी हरकतें करके तो जज बनी हूँ। तुम्हें पता, विपुल मुझे जज नहीं बना रहा था। अच्छा। मैं उसके आगे जाके ऐसे ही रोई। और उसने मुझे जज बना दिया। अरे प्लीज यार, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग हैं यहाँ पे, सलमान भाई, अभिषेक और देखिए मुझे अवार्ड भी मिलने वाला है, मैं जा रहा है मुझे स्टेज के ऊपर। कौन सा अवार्ड? मुझे बेस्ट एक्टर के लिए। अच्छा, मुझे कभी नहीं नहीं मिलेगा, आपको भी मिलेगा। हाँ मिलेंगे, आपको भी देंगे। कौन सा? मेरा बेस्ट एक्टर का है, आपको बेस्ट ट्रैक्टर का देंगे। कृष्णा! भागो रे भागो। मैं अर्चना हूँ, मुझे कोई पहचान क्यों नहीं रहा? खैर मुझे क्या, बदतमीज लोग 10-10 नंबर के पीछे नौटंकी करते रहते हैं मेरे सामने। हाँ, मैं तो बड़े लोगों में बैठने का मौका मिल रहा है, यहाँ बैठ जाती हूँ, सारा अवार्ड फंक्शन अच्छे से दिखेगा। उठो यहाँ से। यहाँ और अच्छा दिखेगा। वो स्टार लोग की कुर्सी, उठो। ये कौन बदतमीज है जो मुझे बोल रहा है? हाँ, अब मैं ऐसी जगह पे बैठूंगी किसी का बाप मुझे नहीं उठा सकता। वाह! थैंक यू अरबाज के लिए ताली बजाई। वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ। हाय अरबू, अरबू। कौन है? मुझे कोई पहचान क्यों नहीं रहा?
अरबू, अरबाज, अर्चना, माइंड ब्लोइंग। नहीं 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 पहचाना। अरे अरे मैं अर्चना, अर्चना, अर्चना। हाँ पहचान गया पहचान गया पहचान गया, लेकिन किसी को बताना मत कि मैं आपको जानता हूँ। मैं किसी को ना बताऊं कि तुम मुझे जानते हो? नहीं बताना। बोले मैं क्या भीड़ में पर्स चोरी करती हूँ? हाँ हाँ इसीलिए करती हूँ। चुप रहे, धंधे की बात है, पब्लिक में मत बोलो। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाना, आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए मैं अकेला पार्टी करूंगा। ना आपको कैसे कैसे अवार्ड फंक्शन के लिए कोई नेता आया था कि ऐसे ही आ गई हैं? तुम्हें क्या लगता है कि मैं और फंक्शन देखने नहीं आई, यहाँ पे चाय बेचने आई हूँ? एक चाय लाना। लाई साहब। सर्दी बहुत हो गई है मुझे, सर्दी। तुम्हें तो इनविटेशन आया होगा। हाँ भाई कमाल है, खान फैमिली, हमको इनविटेशन या इनविटेशन के बिना कहीं जाते नहीं हम। ओह। तुझे क्या लगता है यहाँ पर हम वो सोहेल भाई की बिरयानी बेचने आए हैं क्या? एक बिरयानी लाना। लाया साहब। वो बाबा यहाँ पे बाबा सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा है ना। है देखो इधर आके मत बैठना, सलमान भाई आने वाले हैं, उनकी सीट है ये। सलमान खान की। हाँ। तुमने ऑटोग्राफ ले लिया? मेरा भाई कैसी कैसी बाजी कर, दिमाग खराब कर दिया मेरा। मन कर रहा है अवार्ड फंक्शन से चला जाऊं मैं। अरबाज, अरबू, मैं तुम्हारी आर्ची अर्चना, मेरे टच से भी नहीं पता चला। एक मिनट, ये नया आया, इसको ज्यादा टच नहीं दिया, अब पता चला। देखिए मैं मेरे मेरा 60वां प्यार अधूरा रह गया। 60वां। जॉन, क्या तुमने भी नहीं मुझे पहचाना? तुम तो कितनी बार कॉमेडी सर्कस में आ चुके हो, लेकिन मैं तुमसे नाराज हूँ। एक नंबर के बेवफा हो। कैसी लैला ले ली, इतनी सी लैला। अरे ऐसी लैला लेते ना तो लुटती क्या, लोगों के हाथ पैर भी तोड़ देती। वाह वाह क्या एक्शन किया मैंने, बहुत अच्छा शॉट लिया। हाय रोहित, रोहित, ऑफिस में आके मिलना। रोहित, अर्चना, अर्चना जी। अच्छा और सॉरी अर्चना जी, मैंने पहचाना नहीं, कॉमेडी सर्कस। पहचाना होता तो फिर बात थोड़ी करता। कमाल बॉस। पता क्या, मैं किसी से बात नहीं करता आजकल। मेरी शाहरुख के साथ पिक्चर आ रही, चेन्नई एक्सप्रेस। कौन कर रहा है तुम्हारी मूवी में, शाहरुख, मुबीन या वीआईपी? कॉमेडी सर्कस से बाहर निकलो आप। शाहरुख सिर्फ मुबीन वीआईपी नहीं होते। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं यार, मेरा मन कर रहा है कहीं गाड़ी ठोक के मर जाऊं यार मैं। व्हाट इज दिस यार? अर्चना जी ग्रो अप इन लाइफ, कुछ बड़ा सोचो। खली और दारा सिंह यार ये कभी नहीं सुधरेगी यार, कहीं गाड़ी ठोक कर मर जाऊंगा यार मैं। व्हाट इज दिस यार? अरे छोड़ो ये बातें। अच्छा मेरे पास, एक मिनट, मेरे पास अवार्ड की एंट्री का तो पास है, लेकिन उसके साथ मुझे बुफे का पास नहीं मिला। खाना कहाँ लगा है? शादी पे आएगा किसी की? अवार्ड फंक्शन में है, शादी पे आएगा? क्या बोल रहे हैं? मन कर रहा है गाड़ी ठोक के मर ही जाऊं यार मैं। व्हाट इज दिस यार? मेरे टच से पता चला मैं अर्चना हूँ। आप अजय जी, अजय आप प्लीज। मेरा तो 63वां प्यार अधूरा रह गया। अरे बाबा सॉरी अर्चना जी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अर्चना जी मुझे लगता है ये अवार्ड आप ही को मिलने वाला है। हाँ देखो अभी अनाउंसमेंट होगी, आप ही को मिलेगा अवार्ड। बेस्ट अवार्ड गोज टू अर्चना पूरन सिंह। क्या? थैंक यू सो मच। मुझे पता है ये मेरा पहला और आखिरी अवार्ड है। क्या आखिरी? आखिरी क्यों बोल रही हैं आप? बंदे को अपना टैलेंट पता होता है। अच्छा ठीक है, तो फिर आखिरी अवार्ड के लिए जश्न हो जाए। गाना बजाओ, गाना। अर्चना जी अपना डांस करेंगे हम लोग, गाना बजाओ। जॉन, अगर आप कभी अवार्ड फंक्शन में अर्चना से मिले तो आप पहचानेंगे ना उन्हें? जी 100%, अभी तो मैं पहचानूंगा। भारती सुपर्ब जॉब, Thank you so सुपर्ब। जब ये आप गिरी मुझे डर लगा एक्चुअली, क्योंकि आप कितनी बार गिरी। आउटस्टैंडिंग, जो एनर्जी आप में इज अनबिलीवेबल। जो आप लोग करते हैं, क्योंकि अरबाज को पता है, अर्चना जी को पता है कि
व्हाट वी डू ऑन कैमरा, इतने सारे टेक्स मिलते हैं, आप सब इम्प्रॉम्प्टू ऐसे करती है, बिग हैंड। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, लेकिन कृष्णा की पहली फिल्म, मेरी पहली फिल्म यार, मेरे साथ थी, वो रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज़ नहीं हुई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर वो फिल्म रिलीज़ होती, then Krishna would win an award for that film. He's such a brilliant actor. Yeah. Outstanding. Outstanding. अर्चना जी एक बात बताओ जी, मुझे भी आप अपना टच है जिसका फीलिंग जो मुझे करा दो एक बार तो मैं आपका 65वां प्यार बन सकता हूँ। कैसा लगा आपको ये एक्ट? गिनती नहीं आती, 63 के बाद 64 होता है, तुम 65 पे आ गए। तब तक एक और आ जाएगा ना, वहां तक आप यहाँ तक चल के आओगे आप। अभी तो ये भी हम Krishna, you were perfect in all the characters you did. Super. भारती, आपसे एक ही कंप्लेंट है मुझे आज, कि जब आप इतना बढ़िया अर्चना कर सकती हैं, तो या तो आप यहाँ पर आकर भी अर्चना ही बनकर बैठ जाइए, या फिर हमेशा जब भी अर्चना करें तो इतनी ही फाइन ट्यूनिंग से कीजिए जैसा आज आपने किया। ब्यूटिफुली डन फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू आर्ची। अरबाज, एक बात बताइए, आप जब भी खुश होते हैं तो अकेले ही पार्टी करते हैं, ये क्या बात हुई? अभी इन्होंने कुछ पकड़ लिया है मेरे बारे में, मेरे को तो अभी बाद में इनसे मिलना है और पूछना है कि कहाँ से निकाला ये साला मटेरियल मेरे बारे में, और ये जो लोगों के सामने जो इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है, ये कौन से मेरे पर्सनल लाइफ से है या कोई मेरी फिल्म से है, वो सब देखना पड़ा है। एक्चुअली मेरा इस शो पे आने का रीज़न ही ये है, ताकि कुछ ये जो मेरे मिसकंसेप्शंस है ना, ये वो उड़ा दिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल बोथ वर फैंटास्टिक राइट फ्रॉम द बिगनिंग। आपने जो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं कृष्णा, whether it was me, whether it was Rohit, in fact I saw Rohit for the laugh, और वो जो क्या गाड़ी का क्या, गाड़ी से ठोक के मार दूंगा अपना। और भारती का बार बार वो गिरकर वो जो रोना और वो आलाप जो बचता है, हे भगवान, आई मीन दैट वाज सुपर्ब। राइटर कौन? हर्ष। हर्ष फैबुलस। भारती, जब आप इस आउटफिट में आए तो मुझे लगा कि आपका परफॉर्मेंस बड़ा एलिगेंट सा होगा, बट यू वर प्लेइंग अर्चना, तो वो तो आपको एलिगेंट तो निकालना ही था उसमें से। बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया वो बिगनिंग वाले एक्ट में, जब आप एक एक जगह से आपको उठाया गया। वो एक टिपिकल होता है, कई बार देखा है कि किसी अवार्ड फंक्शन में जाओ तो सीटों पे कोई नंबर तो होता नहीं है, पासेस में कहीं पर भी बैठ जाते हैं। बाय द टाइम शो खत्म होता है, मेरे ख्याल से लोगों ने कुछ 5-6 सीटें चेंज की होती है। तो वी सॉ दैट, वेरी गुड, वेरी वेल स्क्रिप्टेड एंड परफॉर्म्ड एक्ट, फैंटास्टिक। एक बार भारती और कृष्णा के लिए जोरदार तालियां। अवार्ड्स बहुत सारे हैं, जश्न बहुत बड़ा है, लेकिन अफसोस वक्त बहुत कम है। पप्पू, ये कॉमेडी सर्कस है, यहाँ अफसोस या मायूसी नहीं होती, यहाँ सिर्फ धमाल होता है। ये धमाल अभी और चलेगा, हंसी के अवार्ड्स अब और बटेंगे, सितारों का ये मेला कल भी लगेगा। तो बाकी बचे हुए अवार्ड्स के लिए कल मिलते हैं फिर, ओनली ऑन फ्रूटी प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के अजूबे। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates